जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर WDA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं नंबर कोडिंग। लेटर कोडिंग हमने कर लिया था, अब इस वीडियो में हम करेंगे नंबर कोडिंग। ठीक है, तो नंबर कोडिंग में क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि नंबर कोडिंग में एक वर्ड दिया रहता है और उसमें उसके संख्याओं में उसका कोड होता है। ठीक है, डिजिट्स में उसका कोड होता है। वो डिजिट्स में कुछ ना कुछ लॉजिक लगा होता है, या तो सीधा ही दे देंगे जैसे कि ABC के कोड होते हैं, अल्फाबेट के कोड आपने लर्न कर रखे हैं, या तो वैसे होंगे और यहाँ उसका लॉजिक लगा के उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न बना के उसको सॉल्व किया होता है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर कोडिंग का, चेयर। चेयर को उन्होंने कोड दिया है 5-3, फर्स्ट टाइप है। ठीक है, ईयर का कोड दे दिया 7-9। ठीक है, तो पूछा किसके आपको, ईयर का। अब ये रैंडमली उन्होंने आपको डिजिट्स दे दिए हैं, इनके कोड नहीं है। जैसे C तो 3 नंबर पे आता है, लेकिन C यहाँ पे क्या दे रखा है 5, तो H का कोड यहाँ पे 3 दे रखा है। तो रैंडमली उन्होंने वैसे ही आपको कोड दे दिए हैं। तो हियर का पूछा है, तो हियर जो है आप अगर ध्यान से देखो तो इन्हीं लेटर से लिया गया है। H भी आया है इस क्वेश्चन में, E भी आया है, A भी आया है और R भी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो H का कोड क्या है 3 है, हम यहाँ पे लिख देंगे। E जो है वो कितना है 7 है। ठीक है, A क्या है यहाँ पे, A का कोड है यहाँ पे 2। देखो जहां पे भी A आया है तो हमारा 2 यूज हुआ है, इसका मतलब A का कोड हो गया 2। और R का कोड यहाँ पे क्या है 9, जहां पे भी R आया है तो कोड हो गया 9। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, वो रैंडमली कोई भी नंबर आपको कोई भी कोड दे सकते हैं। ठीक है, वो डिजिट्स में होगा, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 3729। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है कैट को कोड दिया जाए 24। ठीक है, सैड को दिया जाए 24। तो आपसे जो पूछा गया है वो है शी का कोड, तो शी का कोड क्या होगा। अब आपने देखना है कि 24 ये कैसे बनाया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनकी कोडिंग कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है 24, बी है 28, सी है 30 एंड डी है 32। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 24 पहले उन्होंने कैसे बनाया। अब सी का कोड, सी आता है 3 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर और टी जो है वो 20 नंबर पर आता है। तो कोड आपको ये याद हो गए होंगे। अगर हम इनको ऐड कर दें 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा 24। तो इसका मतलब सभी लेटर्स के कोड लेके उनको ऐड किया गया है। ठीक है, सेकंड भी देख लेते हैं क्या ये सही है। सेकंड वाला हमें 24 दे रखा है। अब एस आता है 19 नंबर पर, ए 1 नंबर पर और डी आता है 4 नंबर पर। तो इनको हम ऐड करेंगे 19 प्लस 1 20, 20 प्लस 4 24। ठीक है, इट मीन्स हमें समझ आ गई कि इनके कोड को ऐड किया गया है। अब हम ऐसे ही शी का बना लेंगे जिसका पूछा है। शी एस आता है 19 पर, एच 8 पर और ई 5 पर। अब इनको ऐड करते हैं। ठीक है, 19 प्लस 8 इज 27, 27 प्लस 5 इज 32। क्या ये ऑप्शन में है, यस, तो डी इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कई बार यही लॉजिक लगा, जरूरी नहीं है कि यही लॉजिक लगे। तो कई बार यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये है 24, तो कई बार इसमें से कुछ माइनस कर देंगे। जैसे 3 लेटर्स हैं ये, तो 3 माइनस कर देंगे, कोड दिया जाएगा 21। ठीक है, ऐसे ही इसमें तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिस से आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक नंबर दिया रहता है इस टाइप में, उस नंबर से ही उसका कोड जो होता है वो भी एक संख्या ही होती है। जैसे कि क्वेश्चन दिया है आपको, थर्ड क्वेश्चन है 123 को उसने लिखा है 36। ठीक है, 225 को लिखा है 81 और आपसे पूछा गया है 331 का कोड क्या होगा। 331 का कोड क्या होगा।
अब देखो इसमें लेटर्स नहीं दिए हैं, कोई वर्ड नहीं दिया गया, नंबर का कोड नंबर में ही दे रखा है। तो हमने लॉजिक ढूंढना है कि 123 से उसने 36 कैसे बनाया। तो ऑप्शन लिख लेते हैं पहले, 25, 49, C is 64 and D is 81 सॉरी, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका 123। अगर मैं इन सारे डिजिट्स को ऐड करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ठीक है। अब 6 से 36 कैसे बनाया जाए। अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं तो आप 6 का स्क्वायर करो तो हमें पता है कि 6 का स्क्वायर इज 36। नेक्स्ट लेते हैं, जो हमें नेक्स्ट गिवन है नंबर, उसको भी ऐड करते हैं। तो ऐड करके हमें मिला 9। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। यही कोड बनाया है। तो ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 331 को भी हम ऐसे ही कर लेंगे। 3 3 6, 6 + 1 7। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर बी इज, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। LMN का कोड उन्होंने दिया हुआ है 18, ठीक है। PQRS का कोड आपको दिया है 34। आपसे पूछा गया है TUVW, इसका कोड पूछा गया। अब हम इसके ऑप्शन लिख लें, 13, 14, 15, D is 60। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही आता है कि पहले इन लेटर्स के कोड लिखे जाएं, ठीक है। LMNO का कोड हम लिखते हैं। L आता है 12 नंबर पर, M 13 पर, N 14 पर, O 15 पर। अब इन सबको अगर हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे इनको, 25 + 29, ये बन गया आपका 54। तो 54 जो है ऑप्शन इसमें नहीं है। 54 इसका कोड हमें 18 दे रखा है, 54 तो नहीं दे रखा। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर लें तो हमें 18 मिल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमें कोड दे रखा है हम उसका भी चेक कर लेते हैं कि वाकई यही रूल अप्लाई हो रहा है। P का कोड होता है 16, Q का 17, 18, S का 19, ठीक है। तो इन सबको हम प्लस करके देखते हैं, 18, 19, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 70। तो 70 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं क्या मुझे 34 मिलेगा, नो। तो इसका मतलब ये रूल इसमें फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कई बार क्या होता है, हमें ये जो 2 डिजिट वाला नंबर दे रखा है हम इनको भी आगे ऐड करना पड़ेगा। हमें 1 + 2 कर देते हैं, 13 को 1 + 3 कर देते हैं, 14 को 1 + 4 कर देते हैं, 15 को भी 1 + 5 करते हैं। तो देखते हैं हमें 18 मिलता है। 2 + 1 3, +1 4, 7, 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 + 5 is 18, ठीक है। चलिए इसमें भी ट्राई करते हैं। तो अगले वाले का देखते हैं हम। अब इसके भी कोड लिखते हैं। 16 होता है तो 1 + 6, 1 + 7 17 होता है, 1 + 8 और 19 को लिखेंगे 1 + 9। तो इसको अब हम ऐड करते हैं, 7 8, 8 + 7 15, 16, 16 + 8 24, 24 + 1 is 25, 25 + 9 is 34। तो 34 ही हमें दे रखा है, इट मींस यही रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो हमें जो पूछा है उसका भी हम यही अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। T आता है 20 पर, 2 + 0 हो जाएगा, ये 21 आता है और ये 22 होता है और ये 23 होता है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। 2 2 + 2 4 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 3 is 14। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। क्लियर। तो ऐसे भी ये ऐड हो सकते हैं, कोई भी पैटर्न लग सकता है, लेकिन हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
तो जो मेन थे वो मैंने बता दिए हैं आपको। तो अब मैं आपको सेकंड रूल बताती हूँ, सेकंड थर्ड वाला रूल। दो हमारे हो गए, पहले हमने लेटर कोडिंग किया था, दूसरा नंबर कोडिंग, और थर्ड मैंने बताया था आपको मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग में क्या होता है, मिक्स्ड कोडिंग में आपको मिक्स्ड कोडिंग में आपको एक मीनिंगफुल लाइन दी रहती है, दो तीन हो सकती है, दो तीन सेंटेंसेस दिए रहते हैं, उसमें उनके कोड दिए जाते हैं वन बाय वन करके, ठीक है, एक वर्ड का एक कोड, ठीक है। तो उसमें आपको एक वर्ड का भी कोड पूछ सकते हैं और दो का भी। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने लिखा नी टिन FU, इसको लिखा है हाउ आर यू, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर 3 लेटर्स हैं और 3 ही इसके कोड है, ठीक है। नी टिन से वेयर आर यू, इसको करने का तरीका क्या है वो ध्यान से देखना आप। इसमें क्या है कि आपसे पूछा है वेयर का कोड क्या होगा, एक वर्ड उठा लेंगे वो इस सेंटेंस में से, तो उसी का कोड आपसे पूछा जाएगा। तो ऑप्शन लिख लेते हैं, नी टिन, C है FU एंड D है SE, ठीक है। तो करने का तरीका है, इसमें 2 से ज्यादा सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, तो इसमें तो 2 ही हैं, तो दोनों सेंटेंसेस को ले लो, जो आपको कॉमन वर्ड दिख रहा है उस पे आप सर्कल लगाओ। सबसे पहले कॉमन क्या है, आर, और इधर से सबसे पहले कॉमन वर्ड जो कोड है वो क्या दिख रहा है, नी। इसका मतलब आर का कोड आपका क्या हो गया, नी, ठीक है। और दूसरा जो है यू है, यू कॉमन है दोनों में, ठीक है। इधर से कोड कौन सा है कॉमन, दूसरे वाला टिन, जो पहले आया पहले वाला कोड कॉमन, ठीक है। जो सेकंड नंबर पे है सेकंड नंबर वाला कोड हमने कॉमन कर लिया। अब पूछा है वेयर का, अब वेयर और हाउ बच गए हैं, तो जो कोड बचेगा वो उन्हीं के ही होंगे, ठीक है। तो वेयर का कोड इसमें से क्या हो जाएगा, से। तो इस वाले क्वेश्चन को आपने इस तरह करना है, तो डी इसका हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, टिम फू SO, ये जो कोड होते हैं मीनिंगलेस से होते हैं भाई, ये कोड आपको नंबर्स में भी आ सकते हैं, जैसे 1 2 3 दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो मीनिंगलेस वर्ड दिए हुए हैं, कोड कुछ भी हो सकता है, करने का तरीका इनका सेम रहेगा। ही इज बैड, रिम से टिम, गुड एंड बैड, और आपसे पूछा है इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। जिसको समझ आ गई है वो तो देख के ही पहचान जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, रिम, ठीक है। अब इज का आपसे पूछा है, तो इज कौन कौन से सेंटेंसेस में आ रहा है, इन दो फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में आ रहा है, तो इन 2 सेंटेंसेस को आप ले लो, इसमें से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, इज और इज, ठीक है। तो इसमें से आपको कौन सा कोड कॉमन दिख रहा है, सो, ठीक है, सो कोड है इसमें जो कॉमन, तो वो किसका कोड होगा, इज का ही होगा, ठीक है। इसी तरह आपका आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए बैड का पूछा जाए, तो हम सेकंड और थर्ड वाली सेंटेंस ले लेंगे। सेकंड थर्ड में बैड हमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन इसमें रिम दिख रहा है, ठीक है। तो रिम क्या हो जाएगा इसका कोड, ठीक है। ये टेम है, जो कॉमन दिख रहा है कोड वो हमारा हो जाएगा रिम। तो इस प्रकार जो है मिक्स वाले क्वेश्चन, मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।